हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ संजना और आप देख रहे हैं इंडियन ग्लैमर। सो आज का टॉपिक ये है, आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। हाउ टू व्हाइटन अ डार्क अंडर आर्म्स नेचुरली एट होम। आप घर बैठे बैठे कैसे आपके अंडर आर्म्स अगर डार्क गिर गए, आपके अंडर आर्म्स से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है, अगर आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं पब्लिक प्लेस में जाने के लिए, तो इन सारे टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और मैं आपको इतने सारे होम रेमेडीज़ आज आपको बताने वाली हूँ। आपको इन सारे होम रेमेडीज़ में से जो भी आपको सूट करते हैं वो उसको आपको यूज़ करना है। अगर आपको इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ ना, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं ये वीडियो डिलीट कर डालूँगी। इतने सारे इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करो। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ उधर हाथ मत लगाओ, नहीं तो आप अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूंगी तो सबसे पहले आपकी यूट्यूब पेज पे ज़रूर आएगी और उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर आएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है ना, तो प्लीज़ लाइक कर देना। एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोस बनाने के लिए। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको आपके अंडर आर्म्स के हेयर्स रिमूव कर देने हैं, क्योंकि जब तक आप वहाँ से अपने हेयर्स रिमूव नहीं करते वहाँ स्वेटिंग आने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। और स्वेटिंग अगर ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ बैक्टीरिया भी बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाते हैं। और बैक्टीरिया बिल्डअप बहुत ज़्यादा होने के वजह से वहाँ से बहुत गंदी स्मेल आनी चालू हो जाती है। इसलिए आपको पब्लिक प्लेस में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगने लगता है। इसलिए ना सबसे पहले आप आपके ना अंडर आर्म्स के हेयर्स रिमूव कर दो। इसके बाद अगर आपके अंडर आर्म्स बहुत ज़्यादा ब्लैक सर्कल गिर गया है, उसे रिमूव कैसे करें, इसलिए आपको लेना है एक लेमन एंड सोडा। आई नो आपको ये बात पता होगी, बट स्टिल मैं आपको और भी DIYs बताने वाली हूँ। इसमें से जो सूट होगा वो आपको यूज़ करना है और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो लेमन एंड सोडा लिया। अगर आपकी स्किन को सेंसिटिव है, आपकी स्किन को सोडा नहीं सूट होता है, तो आप बिना सोडे के थ्रू भी आप ये चीज़ कर सकते हो। तो लेमन लेना है और नहाते वक्त आपको आपके अंडर आर्म्स में उसको रगड़ना है। तो इससे क्या होगा, लेमन में वो सारे प्रॉपर्टीज़ है जो आपके अंडर आर्म्स के ब्लैक सर्कल को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके साथ साथ ही आपके अंडर आर्म्स के वो ब्लैक सर्कल ही नहीं रिमूव करता, तो वहाँ से आने वाली गंदी स्मेल को भी ये बहुत ज़्यादा कम कर देता है। तो ये वाली रेमेडी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप इसे 1 वीक ट्राई करके देखो। अगर रिज़ल्ट नहीं मिला ना, तो मुझे कमेंट में आके बोल दो, मैं ये वीडियो डिलीट कर डालूँगी। सीरियसली कह रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रेमेडी के पास। अगर आपको लेमन भी सूट नहीं होता है और सोडा भी सूट नहीं होता है, तो थर्ड वाला DIY है, वो है पोटैटो। आपको करना कुछ नहीं है, किचन में जाना है, पोटैटो उठाना है, उसके छिलके निकाल के उसके स्लाइस कट कर लेना है और उसको नहाते वक्त अपने अंडर आर्म्स पे रगड़ना है। अगर आपको ये हर दिन करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, आई नो, बट आप उसका जूस भी ग्राइंडर में उसका जूस निकाल लो, छान लो उस जूस को, और उस जूस को फ्रिज में, रेफ्रिजरेट में 1 वीक के लिए आप उसको रख सकते हो। उस जूस को आपको डेली आपकी अंडर आर्म्स में अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि पोटैटो में भी इतने सारे प्रॉपर्टीज़ है जो आपके स्किन को वाइटन अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे जो आपके स्किन को, आपके अंडर आई को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि उसको वाइटन अप करने में। तो पोटैटो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके अंडर आर्म्स के ब्लैक डार्क सर्कल को रिमूव करने के लिए। तो थर्ड टिप ये है कि आपको तुरटी लेनी है। अगर आपको तुरटी नहीं पता है तो यहाँ पे मैं पिक्चर शो कर दूंगी, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे पिक्चर शो कर दूंगी कि होता क्या है। और आपको ये मार्केट में इजीली मिल जाएगी। 15 रुपीज़ का 1 क्यूब आपको मिल जाता है और आपको 2 वीक तक आराम से आपको चल जाएगा। ठीक है, आपको वो तुरटी लेना है। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है ये।
आपको कुछ नहीं करना है, कुछ उसमें मिलाना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना है। बस आपको आपके अंडर आर्म्स को गीला करना है और वहाँ पे टूटी घुमाना है। फिर आपका जब दिल करे तब आप ये कर सकते हो, या फिर नहाते वक्त भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। आपको आपके अंडर आर्म्स गीले करने हैं एंड टूटी आपको वहाँ पे घुमाना है। आपको तब तक ये करना है जब तक आपके अंडर आर्म्स के जो डार्क सर्कल है उसे रिमूव नहीं कर देता। इसके साथ साथ ये आपके अंडर आर्म्स में आने वाली गंदी स्मेल को भी ये बहुत जड़ से ख़त्म कर देगा। चैलेंज है ये मेरा। तो गाइज इस रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई करना, हाईली रिकमेंडेड है। तो इसके साथ साथ अगर आप आपके अंडर आर्म्स में डियो रोल ऑन यूज़ करते हो तो बिल्कुल भी यूज़ मत करो। आप उसको यूज़ करते हो आपके अंडर आर्म्स में से गंदी स्मेल ना आए, पर इसके साथ साथ आपको ये एक फ़ायदा देता है, पर इसके साथ आपको एक नुकसान भी देता है, वो कि आपके अंडर आर्म्स को बहुत ज़्यादा ब्लैक कर देता है होने वाले पीरियड के साथ साथ। तो आपको इसे बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है, पर आपकी लाइफ है, आपको आपके डिसीजन लेना है। मैं बस आपको सजेशन कर रही हूँ, मैं आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ कि आपको ट्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके ऊपर है, अगर आपको सूट करता है तो आप ट्राई कर सकते हो। क्या गाइज आप आपके अंडर आर्म्स पे डायरेक्टली परफ्यूम स्प्रे अप्लाई करते हो? तो नहीं, आपको ये ऐसा नहीं करना है। आप आपके क्लोथ के ऊपर से आप अंडर आर्म्स पे स्प्रे कर सकते हो, पर आप आपके अंडर आर्म्स की स्किन पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि परफ्यूम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस रहता है, ऐसे केमिकल्स रहते हैं जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डिफेक्ट कर सकता है और आपके अंडर आर्म्स ब्लैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं और आपको इचिंग होने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी आप आपके अंडर आर्म्स पे स्प्रे बिल्कुल भी मत करो। आप आपके क्लोथ पे आप परफ्यूम स्प्रे कर सकते हो, पर अंडर आर्म्स पे बिल्कुल भी आप स्प्रे मत करो। तो गाइज ये सारी DIYs मैं आपको शेयर करना चाह रही थी एक वीडियो के थ्रू। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ गई, तो जल्दी से जाके कर दो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दो, क्योंकि वो जल्दी से 1000 की फैमिली होने वाली है हमारी, और आने वाले दिनों में मैं बहुत ज़्यादा अच्छे कंटेंट लाने वाली हूँ। तो जल्दी से जाके कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक, और लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि एक लाइक बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कर दो लाइक। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।